Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Klayat. Today now discuss in public administration lesson 6. जिस भी लेसन का जैसे कि हमने पीछे 5th लेसन यूपीएससी के क्वेश्चन राइट किया है लेक्चर था, तो उसमें जो भी कोई क्वेश्चन आपको रखवाया जाता है इसके सभी लेसनों के अंदर से बनाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से आपको नोट्स अवेलेबल करवाया जाता है। तो सभी विद्यार्थी इसे एक अच्छे से रीड भी करें और देखें भी इसमें लिखा क्या है, भी ये बातें लिखी हैं तो आप इसको राइट भी करें और लर्न भी करें। लेसन 6 का फर्स्ट ये क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षा में, तो ये आपके लेसन का नाम भी है कि महालेखा प्रशिक्षण। जब भारत का नियंत्रण होगा तथा महालेखा प्रशिक्षण भी होगा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। कौन सी प्रणाली को बेटा? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। देश के वित्त पर संसद का नियंत्रण है। किसका कंट्रोल है? संसद का नाम क्या है? नियंत्रण। और प्रशिक्षण भारत का नियंत्रण, कंट्रोल, नियंत्रण है। सरकार संसद की आज्ञा के बिना किसी प्रकार का कोई भी खर्च नहीं कर सकती। सरकार, जो सरकार है, गवर्नमेंट है बेटा, संसद की आज्ञा के बिना कुछ भी खर्च नहीं कर सकती। और लेख प्रशिक्षक सरकार के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करता है। क्वेश्चन आता है, वित्तीय रिकॉर्ड की जांच पड़ताल कौन करता है? कौन करता है? सरकार के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच पड़ताल भी करता है। कौन? लेखा प्रशिक्षक, जिसमें वह यह देखता है कि जो धन का उचित प्रयोग किया गया है या नहीं। क्या देखता है बेटा? वो ये देखता है कि जो धन का प्रयोग उचित किया गया है या नहीं। भी धन, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि धन उसी के लिए प्रयोग किया गया है या नहीं जिस चीज के लिए वो दिया गया था। कोई भी कार्य है, अगर उसके लिए वो धन इतना दिया गया है और वो धन उस पर नहीं लग रहा है, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या था कि उसी के लिए वो धन दिया गया है या नहीं। आगे लिखा भी है, उचित प्रयोग किया गया या नहीं। क्या धन उन्हीं कार्य पर खर्च किया गया जिसके लिए संसद में मंजूरी दी थी। आगे आता है रचना। भारत में इस पद की स्थापना 1919, इंपॉर्टेंट है, इसके दशन भी याद रखें। भारत में इस पद की स्थापना 1919 एक्ट के अंतर्गत की गई, परंतु उस समय यह पद पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था। जिस समय इस पद की घोषणा की गई, स्थापना की गई, तो यह पद बेटा उस समय पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था। उस समय इसकी नियुक्ति भारतीय सचिव द्वारा इंग्लैंड के सम्राट की प्रसन्नता के अनुसार करता था। किसकी? इंग्लैंड के सम्राट की खुशी के अनुसार करता था। 1935 में, मैंने कल भी एक बात बताई थी इससे पिछले लेक्चर में, 1935 में और क्या हुआ था बेटा? भारत सरकार अधिनियम। आप याद रखें, एक्ट पास किया गया था, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार अधिनियम। 1935 के एक्ट में इस पद को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 एंड 55, 151, 148 और 51 तक इस पद का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है बेटा? 148 to 151। बात करते हैं नियुक्तियां। भारत में इस पद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर तथा सील समझते हैं, मोहर लगाना, स्टैंपिंग करना, के द्वारा उसे नियुक्त का आदेश देता है। नियुक्ति क्या है? भारत में इस पद की नियुक्ति कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत की राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर तथा मोहर, स्टैंपिंग, सील के द्वारा उसे नियुक्त का आदेश भी देता है। कार्यकाल। नियंत्रक तथा महालेखा प्रशिक्षक CAG अधिकतम अपने पद पर 6 वर्ष तक, अधिकतम कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक अपने पद पर रहता है।
परंतु उससे 65 वर्ष की आयु में रिटायर कर दिया जाता है। कौन सी आयु में रिटायर होता है बेटा? 65 में। हटाने का तरीका क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा प्रशिक्षक को भारत के सीजी राष्ट्रपति जब चाहें नहीं हटा सकते। देखो क्या है, महालेखा प्रशिक्षक को भारत के राष्ट्रपति जब चाहे नहीं हटा सकते, उसे केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति ही पद से हटाया जाता है। कितनी अच्छी बात है कि उसको राष्ट्रपति सीधा नहीं हटा सकता, उसको भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा की भांति ही पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को हटाने की एक विशेष पद्धति अपनाई जाती है। जो न्यायाधीश है उनको हटाने की एक पद्धति अपनाई जाती है, जिसके अनुसार यदि संसद के दोनों सदन, किसके अनुसार? संसद के दोनों सदन 2/3 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। प्रमाणित दुर्व्यवहार, अयोग्यता। बात करते हैं 4th पॉइंट, वेतन। वेतन में पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा प्रशिक्षण का वेतन संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? संसद के। इसका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। पहले भी रिपीट बहुत बार कर चुके हैं इस बात को कि इसका वेतन भारत की संचित निधि से आता है। वर्तमान में महालेखा प्रशिक्षक के 90,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इसको अंडरलाइन कर लें। वर्तमान में जो महालेखा प्रशिक्षक है बेटा, उसको 90,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है तथा अनेक प्रकार के भत्ते मिलते हैं। रिटायर होने पर पेंशन भी मिलती है। सेवा की शर्तें। रिटायर होने के पश्चात वह केंद्र सरकार तथा किसी राज्य के अधीन कोई नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता। सेवा की शर्तें क्या हैं? रिटायर होने के पश्चात वह किसी भी केंद्र सरकार तथा किसी राज्य के अधीन कोई भी सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता, कोई नौकरी। अब आते हैं इसके कार्य एवं शक्तियां। भारतीय संविधान की धारा 149 में नियंत्रक एवं महालेखा प्रशिक्षक की शक्तियों का वर्णन किया गया है। जो इसमें धाराएं हैं बेटा लिखी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एग्जामिनर यही चीज़ें को ज़्यादा पकड़ देखते हैं। पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, आप ये पढ़ते हैं, पब्लिक एड है, ये सिविक्स में भी आता है 10th क्लासों में। लेखा प्रशिक्षण संबंधी कार्य वह भारत सरकार तथा राज्य सरकार, राज्य सरकार तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के खर्चे व प्राप्तियों का एक लेखन प्रशिक्षण करने का भी अधिकार रखता है। भाई क्या रखता है? लेखन प्रशिक्षण करने का अधिकार। वह यह भी देखता है कि धन वहीं पर खर्च हुआ है जहां संसद ने मंजूरी दी थी, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। लेखा रखने संबंधी कार्य क्या थे? वह संघीय तथा प्रांतीय सरकारों को लेन देन संबंधी लेखे का रिकॉर्ड अपने पास रखता है। वह किसी ऐसी संस्था जो केंद्र, राज्य या केंद्र शासित सरकार से आर्थिक सहायता ले रहा हो। वार्षिक बजट की तैयारी के लिए केंद्र राज्य सरकारों की को सूचना भी देता है। संचित निधि से हुए और प्राप्तियों का लेखन प्रशिक्षण भी करना होता है। आकस्मिक निधि, अचानक निधि से हुए लेन देन का प्रशिक्षण भी करता है। लोक सेवाओं से संबंधित समस्त लेन देन का लेखा प्रशिक्षण करना, किसी भी कंपनी या निगम का लेखा प्रशिक्षण करना, अर्थात कहते हैं किसी भी कंपनी है या कोई निगम है उसका भी लेखा जोखा का प्रशिक्षण करता है। लेखाओं के किसी भी कार्यालय तथा राजकोष का प्रशिक्षण करना, सार्वजनिक लेखा समिति के कार्यों में सहायता प्रदान करना। जो सार्वजनिक लेखा समिति है उसके बेटा जो कार्य है उसमें भी सहायता प्रदान करना इनका मुख्य कार्य है। लेखा प्रशिक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
जो लेखा प्रशिक्षण है उसकी वो रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है। अर्थात लास्ट में हम जाके एक बैलेंस शीट बनाते हैं। हम अगर किसी संस्था में भी हमारी ऑडिट वगैरह होती है CA के अकॉर्डिंग, तो वो क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं लास्ट में कि उसमें ये खर्च हुआ, ये नहीं हुआ। थैंक यू, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।